हसिबतुम, क्या तुम ये गुमान करते हो, क्या तुम ये ख्याल करते हो, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुमको अबस पैदा किया, हमने तुमको बेकार पैदा किया। ये सवालिया निशान बता रहा है कि खुदावंद आलम ने हमें इस ज़िंदगी की नेमत को बेकार नहीं अता किया। इस कुरान मजीद की आयत को सुन के या पढ़ के ज़हन इंसानी में एक सवाल उठा कि आखिर ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी किसे कहते हैं। इस तरह के ढेरों सवाल जहन में उठे और इंसान ज़िंदगी का पता ना पा पाया। बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ मैं। तो उसने ये सोचा कि जिसने ज़िंदगी को पैदा किया है, चलो उसी की बारगाह में चलकर पूछें कि ज़िंदगी क्या है, मकसद ज़िंदगी क्या है। तो हम बारगाह खल्लाक़ हयात में हाजिर हुए और दस्ते अदब जोड़ के क्या कि ऐ ज़िंदगी को देने वाले, तू ही बता ज़िंदगी क्या है। आवाज़ कुदरत आई कि नादान, क्या तूने किताब हयात का मुतालिया नहीं किया। अब जो हमने किताब हयात यानी कुरान शरीफ को खोला तो उसमें हमें जाबजा ज़िंदगी के ज़र्री इशारे नज़र आए। एक जगह जाकर हमारी निगाहे इंतखाब रुक गई, जहाँ ये हमें लिखा हुआ नज़र आया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावात भेज दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुख्तसर लेकिन बहुत मरबूत बयान होगा, आप लोग तवज्जो चाहते हैं। एक सलावात और भेज दें। जिंदगी की तलाश का सफर है। अज़रूए कुरान एक इशारा ये मिला कि हमने जिन्नो इंस को नहीं पैदा किया मगर इबादत के लिए। चलिए ज़रा सा सुकून मिला कि ज़िंदगी इबादत को कहते हैं। लेकिन वही जहन में सवाल पैदा हो कि अब इबादत किसे कहते हैं। और अगर ये तजस्सुस और तलाश का मादा ना हो तो इंसान तरक्की ना कर पाए। अब हमने फिर सफ़र किया तख़ील का, फ़िक्र का, फिर हम नाकाम हुए तो हमने फिर हाज़िरी दी खल्लाक़ हयात के दरबार में। तो आवाज़ आई कि नादान, अब तक तूने किताबे सामित की बारगाह में हाज़िरी दी थी, अब तुझको इबादत मालूम करने के लिए किताबे नातिक के दरबार में हाज़िरी देना। सलावात। हम किताबे नातिक यानी दरबार हुज़ूर सैयदुल अनाम पैगम्बर अकरम जनाब मोहम्मद के दरबार अज़ीमुश्शान में हाजिर हुए और दस्ते अदब जोड़ के अर्ज़ किया कि मोहसिने जिंदगी, आप ही बताइए, मोहसिने हयात आप बताइए कि इबादत किसे कहते हैं। नबे रिसालत पे तबस्सुम आया, फरमाया नादान, क्या तूने हमारे खुदाबात नहीं सुने, क्या तूने हमारे इरशादात नहीं सुने, क्या तूने ये नहीं सुना कि अन-नज़रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, सुभान अल्लाह, वो अली इबादा। लीजिए सुकून हासिल हुआ कि जिंदगी इबादत को कहते हैं, इबादत मोहब्बत को कहते हैं। अब मोहब्बत की तकमील इताअत के बगैर हो ही नहीं सकती। बिला तफरीक मजहब मिल्लत, आप किसी से भी पूछ लें, मिसालें देने का वक्त नहीं है। घर हो, बाहर हो, कोई भी जिंदगी का कोई भी शोबा हो, जब तक वहाँ इताअत कार फरमा ना होगी, मोहब्बत ना होगी। भले वो गुलाम हो, नौकर हो, औलाद हो, कोई भी रिश्ता हयात हो, इताअत लाजिम है, बात मानना वाजिब। और ये इताअत हमें उस वक्त तक, आप यकीन जानिए, इताअत की तफसीर नामुकम्मल रह जाती अगर करबला के मैदान में असहाबो अंसारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इताअत के अमली नमूने पेश ना किए। दुनिया जिंदगी के मफहूम से, इबादत के मफहूम से, इताअत के मफहूम से नाआशना रह जाती। सिर्फ एक बात कह के मैं मसाइब की तरफ आना चाहता हूँ इताअत के सिलसिले में, कि इताअत भी उस वक्त तक अधूरी रहेगी जब तक उसमें तस्लीम ना पाई जाए।
इताअत मुकम्मल नहीं होती जब तक तस्लीम अपने शबाब पे ना पहुंचे। और करबला के मैदान में असहाब ने बता दिया कि तस्लीम की मंजिलें कैसी होती हैं अमली, कि अपने हाथों से अपनी तलवारों को अपनी गर्दन पे रख के कहते थे कि मौला आप इशारा फरमाइए, हम अपने हाथों से अपनी गर्दनों को कटा करके आपके कदमों पे निसार कर देंगे। ये है इताअत। और उसका सबूत अमली करबला ही के मैदान में पेश किया गया कि जब इमाम ने सदाए इस्तिगासा बुलंद की थी तो कटी हुई गर्दनों से आवाज आई थी, लब्बैक लब्बैक अपना रसूलुल्लाह। हमें मौत ने मजबूर कर दिया, वरना हमें 70 जिंदगियां भी मिले तो हम आपको आप पे हर बार निछावर हो। हाँ, आजादाराने मजलूम करबला। बेटे बाप के लिए सोगवार हैं, रिश्तेदार अपने चाहने वाली की कब्र पे आके सोगवार हैं, दोस्त बेचैन हैं दोस्त को याद कर करके। तो जब हमारे रिश्तों में इतनी कशिश और जाज़िबियत पाई जाती है तो जरा सोचिए सकीना कैसे हो। सकीना ने कैसे अपने बाबा की जुदाई को बर्दाश्त किया, कैसे जनाबे अब्बास अपने अम्मू की फुरकत को बर्दाश्त किया, कैसे अपने भैया अली अकबर को याद किया होगा। हर 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 कदम पे तमाचे, हर हर कदम पे सितम, करबला से कूफे, कूफे से शाम तक हर कदम पे एक नया सितम था। और रिवायात में जो मिलता है करबला से कूफे और कूफे से शाम तक मजलूम सकीना जुल्म सितम सहती रही। न जाने वो कैसा बेबस कैद खाना था कि उस शाम के कैद खाने में जाके सकीना बीबी की हालत और ज्यादा मुस्तरिब हो गई। यहाँ ये है कि सकीना कैद खाने के घुटन से परेशान होके शाम होते ही कैद खाने के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती और आसमान की जानिब नजर करती और अपनी फूफी से पूछती है, फूफी अम्मा ये तो बताइए कि शाम होते ही परिंदे किधर को जाते हैं। जनाबे ज़ैनब सर झुका के कहती, बेटा ये परिंदे अपने अपने घरों को जाते हैं। बस जनाबे सकीना तड़प जाती, ए फूफी अम्मा हम कब अपने वतन वापस लौटेंगे। हाँ, आज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला, बस सकीना की दो तमन्नाएं सुन लीजिए, जब जब याद आएगा आप गिरिया फरमाएंगे। इस नन्ही सकीना, इस मजलूम सकीना, इस तमाशे खाई हुई सकीना, इस फुरकत ज़दे सकीना की सिर्फ दो तमन्नाएं थी। एक तमन्ना तो ये थी कि चचा अब्बास फुरात से वापस आ जाएं, और दूसरी तमन्ना ये थी कि हम किसी तरह अपने घर मदीने पहुंच जाएं। हाय, दोनों तमन्नाएं तशना रही। अब्बास फुरात करारे शाने कटाए सो गए और सकीना को कैद खाने शाम में नींद आ गई। सुगरा मदीने में इंतजार करती रही।